सरकार गरीबों को राशन बांटने की बात करती है और बताया जाता है कि करीब 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो है राशन के ऊपर टिके हुए, जो सरकारी राशन होता है। लेकिन इस तरीके से अभी मुंबई के इलाके में लगातार जो है राशन माफियाओं की गाड़ियां पकड़ी जा रही है। एक ऐसा मामला जो है नवगर पुलिस स्टेशन के अंडर में आया, जहां पर एक राशन की कालाबाजारी करते हुए एक गाड़ी को पकड़ा गया है, जो राशन का जो राशन जो होता है गरीबों का, उसको भर करके ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये जो राशन है, इसके अंदर जो राशन भरा हुआ है वो गरीबों का राशन है। अभी आपको मैं बता दूं कि कैसे ये तमाम चीजें होती है। क्या होता है कि जो राशन की दुकानों पर, जो सरकारी राशन की दुकानें होती है, वहां पर तमाम राशन जो दुकानों पर आता है, और फिर जो राशन माफिया होते हैं वो रात के समय में अपनी गाड़ियों में धीरे धीरे राशन को भरते हैं, और भरने के बाद एक गोडाउन पे ले जाया जाता है। और उसके बाद में जब ये स्टॉक ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तब जाकर के इसको फैक्ट्री पे ले जाया जाता है, और फिर यही गरीबों का जो राशन है उसको पॉलिशिंग करके वापस मार्केट में रिफाइन करके पॉलिशिंग करके बेचा जाता है, या फिर इसी से जो है आटा बनाने की प्रक्रिया की जाती है, जो ओपन मार्केट में बेचा जाता है। अब तमाम इन चीजों के पीछे जो ट्रक सामने आई है उसका नंबर है KA63A0830। ये गाड़ी का नंबर है, जो गाड़ी नवगर पुलिस स्टेशन के अंडर में पुलिस ने अपने ताबे में लिया। बताया जा रहा है कि इन तमाम चीजों के पीछे जो इनका सरगना है उसका नाम प्रवीण गामी है, और प्रवीण गामी जिसका मरोल, अंधेरी मरोल में इसका गोडाउन है, और इसके पहले भी कई सारे मामले जो है प्रवीण गामी पे दर्ज हो चुके हैं। 2025 में मुंबई पुलिस ने इसके गोडाउन पे मरोल में रेड की थी, जहां पे करीब करीब 26 लाख रुपए से ज्यादा का जो अनाज यहाँ से सीज किया गया था, और मामला भी दर्ज हुआ था। अब इन चीजों के बाद फिर से इस गाड़ी के पीछे जो मेन सरगना है उसमें प्रवीण गामी का नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी जब्त की गई है प्रवीण गामी की जो है चलाई जाती है, प्रवीण गामी के थ्रू चलाई जाती है। उसके अलावा फिलहाल जो नवगर पुलिस स्टेशन ने गाड़ी को अपने ताबे में लिया, लेकिन इस गाड़ी पे जो ड्राइवर और जो क्लीनर था, इन दोनों को जो है फिलहाल नोटिस देकर के छोड़ा गया है। इन तमाम चीजों के बीच में जो सीनियर पीआई सोनाव ने, उन्होंने बताया है कि राशनिंग डिपार्टमेंट को इन तमाम चीजों की जानकारी दी गई है, जहां से राशनिंग डिपार्टमेंट ने जो इस गाड़ी के अंदर राशन था उसको कलेक्ट करके सैंपल के लिए भेजा हुआ है। इन तमाम चीजों की जब रिपोर्ट आओगी, इसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन करके मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन कैसे जो मुंबई पुलिस है वो लगातार भांडाफोड़ कर रही है, कभी गुटखे का और कभी इस तरीके से राशन माफियाओं का। आपको बता दूं, प्रवीण गामी जो मरोल के इलाके में सक्रिय है, और पूरे मुंबई से, यानी कि मुंबई, नवी मुंबई और थाने से तमाम राशनों की दुकानों से राशन कलेक्ट करके इस तरीके से ट्रक में, बड़ी बड़ी ट्रकों में लोड करके जो है सप्लाई किया करता है, और उसकी ब्लैक मार्केटिंग किया करता है। कई सारे मामले ऑलरेडी दर्ज है, लेकिन फिर भी इसी तरीके से न्यायालय के थ्रू ये कोर्ट से जमानत लिया करता है। ऐसे लगातार जो ऑफेंडर है इसके ऊपर किस तरीके से जो है मामले दर्ज होने के बाद भी ये जमानत लेता है, फिर उसी तरीके से वही ऑफेंस लगातार करता जाता है। इन तमाम चीजों के बीच में न्यायालय को इन तमाम एफआईआर जितनी इसके ऊपर दर्ज हुई, जिसकी जमानतें इनको मिली है, इसके ऊपर तमाम जमानतों को कैंसिल करके फिर से इसे ताबे में, यानी कि अपनी हिरासत में लिया जाना चाहिए। और इन तमाम चीजों के पीछे बताया जाता है कि राशनिंग के बड़े बड़े अधिकारी जो है वो शामिल है। इस मामले के खुलासे के बाद जिस तरीके से ट्रक पकड़ी गई, इसका नंबर है कि कर्नाटक की ये गाड़ी है KA63A0830। ये गाड़ी जो है कर्नाटक की है, लेकिन अब सवाल ये है कि जो मुंबई का राशन है ये कलेक्ट करके क्या कर्नाटक की तरफ ले जाया जा रहा था, या फिर किसी फैक्ट्री की तरफ। इन तमाम चीजों की जो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस ने जिस तरीके से इस गाड़ी को धर दबोचा है, अब पता लगाना जरूरी होगा कि ये गाड़ी महाराष्ट्र के बाहर तो नहीं जा रही थी। क्या ये कालाबाजारी जो थी महाराष्ट्र के बाहर तक इसके जो रैकेट फैले हुए हैं, अब ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। फिलहाल जो राशनिंग डिपार्टमेंट है इसने इन्वेस्टिगेशन के लिए, यानी कि रिपोर्ट सही तरीके से पता करने के लिए कि ये राशन का माल है या फिर ओपन मार्केट का, तो इस तरीके से जो सैंपल्स है उसको कलेक्ट किया है। इसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, और इन तमाम चीजों के पीछे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी अधिकारियों से। यानी कि देवेंद्र भारती सर जो है मुंबई कमिश्नर जो है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इन तमाम चीजों को, जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने पहले प्रवीण गामी के ऊपर जो मामला दर्ज किया था और उसकी जो राशन का जो गोडाउन उसको सीज किया था, इस तरीके से फिर तरीके से वही नाम सामने आ रहा है। इन चीजों की इंक्वायरी करके जो अधिकारी इसमें लिप्त है, इस तमाम चीजों के अंदर, ब्लैक मार्केटिंग के अंदर, उन तमाम लोगों को धर दबोचने का काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए। और वो अधिकारी राशनिंग डिपार्टमेंट के जो इन तमाम लोगों के साथ में मिलकर के जो इतना बड़ा रैकेट चला रहे हैं, उन तमाम लोगों को धर पकड़ के जो इस लाखों के पीछे करने का काम करना चाहिए। अब देखना ये रहेगा कि जिस मुखिया का इसमें नाम आ रहा है, जिसका सरगना बताया जा रहा है प्रवीण गामी, क्या मुंबई पुलिस पे एफआईआर दर्ज करती है, या फिर इसी तरीके से लीपापोती करके जो है तमाम चीजों को इग्नोर और रफा दफा किया जाता है। मैं आमिर खान, मुंबई से, नुक्कड़ न्यूज।